हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका डीम एजुकेशनल क्लासेस में। आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे कि विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण को कैसे हल करें। तो देखेंगे कि विलोपन विधि द्वारा हम समीकरण को हल करते हैं। पहला नंबर, विलोपन विधि द्वारा समीकरण को हम स्टार्ट करते हैं हल करना। तो विलोपन विधि के मतलब बता दें कि इसे नाम ही है विलोपन विधि, यानी किसी एक्स टर्म या वाई टर्म को विलुप्त कर दिया जाता है। मतलब एक्स टर्म या वाई टर्म दोनों एक ही जैसा इक्वल हो जाए तो उसे विलुप्त यानी काट दिया जाता है, उसे ही विलोपन विधि कहते हैं। हम लोग देखेंगे कि ऐसा क्या करें कि यहाँ 2 है यहाँ 3 है, ये दोनों इक्वल हो जाए। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। तो 3 से अगर 2 में गुना करें तो 6x, और 2 से अगर 3 में गुना करेंगे तो 6x हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ x वाले टर्म जो है यहाँ इक्वल हो जाएंगे। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे पहला समीकरण में 3 से गुना करेंगे और इसमें 2 से गुना करेंगे, क्योंकि 3 दूना 6x और 2 तिया 6x हो जाएगा। तो x वाले टर्म हमारे पास इक्वल हो जाएंगे, इसलिए हम इसे काट देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को घटाने पर, क्योंकि हम लोग घटा कर ही न लाएंगे, क्योंकि यहाँ प्लस है, इन लोग दोनों प्लस में और तो इसे माइनस में ही करके नाम घटाया जाता है। जैसे 4 में से 2 को घटाएंगे तो ये 2 होगा, इसे माइनस ही करके ना 2 लाएंगे। उसी तरह लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट और 2 को घटाने पर, इसलिए 2 तिया 6x यहाँ हो जाएगा और प्लस है तो प्लस 3 तिया 9y बराबर 17 21। यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो 3 दूना 6x प्लस माइनस तो माइनस, और y को 2 से गुना करेंगे तो 2y बराबर 5 दूना 10। अब हम लोग यहाँ क्या लिखे हैं कि समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को घटाने पर ए वाला टर्म लिखना है, जिससे आपको अच्छा नंबर मिलेगा बोर्ड में। उसे परीक्षा देने वाले अंक क्रमांक को लगेगा कि जैसे बच्चा कुछ पढ़ा लिखा है, इसलिए अच्छे से सुंदर राइटिंग में आप लोग का बनाना है। यहाँ प्लस है दोनों, यहाँ माइनस कर और ये दोनों हमारे एक्स वाले टर्म बराबर रहेंगे, इक्वल रहेंगे, इसलिए इसे काट देते हैं। अब हम यहाँ पे देंगे, यहाँ पहले से माइनस है और फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, यानी माइनस कर रहे हैं, इसलिए माइनस और पहले वाला माइनस हम लोग जो घटा रहे हैं वो मिलकर प्लस हो जाता है। तो 9 और 2 11y यहाँ इक्वल है। तो इक्वल यहाँ क्या कर रहे हैं, दोनों प्लस में, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस यानी घटा रहे हैं। तो 21 में से 10 जाएगा तो 11 आएगा। ये छोटा है, ये बड़ा है, बड़े वाला प्लस यानी ज़्यादा है, तो इसलिए हम लोग प्लस का ही छेद आता है, यानी छुपा हुआ रहता है। तो y बराबर यहाँ पे हम लोग का y बराबर 11/11, यानी 1 आंसर आ जाएगा, यानी 1 आया। y बराबर 1 आया। और अब हम लोग करेंगे कि क्या करेंगे कि y को एक पहला समीकरण या दूसरा समीकरण में रख कर देखेंगे। हम लोग फिर से लिखेंगे कि y को समीकरण फर्स्ट या समीकरण सेकेंड में रखने पर, y को समीकरण फर्स्ट या सेकेंड में रखने पर, समीकरण फर्स्ट या सेकेंड में रखने पर, किसी भी में रख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ सेकेंड को काटते हैं समीकरण फर्स्ट में रखने पर।
इसलिए समीकरण फर्स्ट ये है 2x + 3y = 7। तो 2x वैसे ही उतर जाएगा, 2x प्लस है तो प्लस, यहाँ 3 है तो 3 लिख देंगे। और y का मान कितना आया देखिए तो ज़रा, y का मान 1 आया तो इसलिए हम लोग यहाँ 1 रख देंगे और इक्वल 7। 2x के 2x वैसे ही छोड़ देंगे। अब देखेंगे कि 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3 आएगा और यहाँ 7 है तो बराबर 7 वहीं रहेगा। और 3 को उस तरफ, क्योंकि हम लोग का x के मान लाना है ना, तो अंक वाले तरफ करना ही होगा, इसलिए ये प्लस में है तो उस तरफ जाएगा, यहाँ माइनस में हो जाएगा। तो 2x बराबर 7 में से 3 जाएगा तो 4, यहाँ x बराबर 4/2 गुना में है तो भागा में 2 दूना 4 कट गया, यहाँ x बराबर 2 हमारा आंसर आ गया। आई होप कि विलोपन विधि द्वारा आप लोग का समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि को हल करने के लिए सीखेंगे। हम यहाँ पे हम लोग एक बार साइड में आंसर लिख देंगे, जैसे x बराबर 2 और y बराबर 1, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया, ये फाइनल आंसर हो गया। अब हम लोग प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना सीखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। प्रतिस्थापन विधि, ये प्रतिस्थापन विधि है बच्चों। हम इसी सवाल को हम लोग प्रतिस्थापन विधि द्वारा भी हल करेंगे। दूसरा सवाल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसी सवाल में हम लोग हल कर लेंगे। 2x + 3y = 7, 3x - y = 5। इसमें प्रतिस्थापन का मतलब ही होता है बच्चों कि प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, यानी x के टर्म जो आता है उसमें y में स्थापित कर दिया जाता है, और y का टर्म जो x निकल कर आता है उसमें प्रतिस्थापित कर आंसर निकाला जाता है। जैसे हम आप लोग का बतला रहे हैं, जैसे ये हमारा कितना समीकरण था, फर्स्ट था, ये सेकेंड है। और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे समीकरण थर्ड हो जाता है और यहाँ फोर्थ, क्योंकि हम लोग गुणा करके ना लाए हैं, यहाँ पे इक्वल किए हैं। हम लोग का पहले से इक्वल नहीं था, इसीलिए हम लोग समीकरण थर्ड बन जाता है, ये समीकरण फोर्थ। हम लोग यहाँ ये क्वेश्चन को लिए हैं, इसलिए हम लोग समीकरण फर्स्ट समीकरण 2 यहाँ लिखे हैं। और किसी एक को, दोनों में से किसी एक को लेकर आप प्रतिस्थापित किया जाता है इसमें। जैसे समीकरण फर्स्ट को हम लेकर देखते हैं, 2x + 3y = 7 है, यहाँ 2x और वैसी की वैसी रहेगा बराबर 7 है, और ये प्लस में है तो इन्हें इस तरफ आएगा तो कितना आएगा, माइनस में, तो -3y, क्योंकि हम लोग का x का मान जो निकालना है, इसलिए यहाँ x बराबर 7 - 3y वैसी की वैसी एक गुना में है तो यहाँ भागा में आ जाता है। तो हम लोग के पास x का मान 7 - 3y/2 निकल कर आ गया। ये हमारा समीकरण 5 हो गया है समीकरण। इसे 5 समीकरण मान लिया जाता है, क्योंकि बोले ना कि स्थापित करना रहता है, इसीलिए समीकरण मेरा 5 है। x बराबर 7 - 3y/2। अब इस x के मान को समीकरण 2 में रख कर देखेंगे, x के मान को समीकरण 2 में रखने पर। चलिए हम लोग देखते हैं, हम लोग का पेज नहीं है, दूसरा पेज ले लेते हैं। कितना है हम लोग का पास,
x बराबर 7 माइनस 3y/2। अब लोग का समीकरण है 3x माइनस y बराबर 5। 3x माइनस y बराबर 5, यही है ना, बराबर 5 समीकरण सेकेंड है, समीकरण सेकेंड। तो 3 रहेगा और x का मान कितना आया है, x का मान 7 माइनस 3y/2, 7 माइनस 3y/2 माइनस, तो माइनस y है तो y बराबर 5। अब हम यहाँ देखेंगे कि भिन्न का यहाँ जोड़ आ गया है, भिन्न का जोड़। पहले हम लोग इसे एक टर्म में गुणा कर लेते हैं। ऐसे 17 21 माइनस 3 9y/2 माइनस है तो माइनस y बराबर 5। अब हम देखेंगे क्या ये भिन्न का जोड़ की जैसा दिख रहा है, तो आप लोग कहेंगे कि जी सर दिख रहा है, तो इसलिए हमारे पास एलसीएम 2 आ जाएगा। तो 2 से 2 कटेगा तो 1 ही आएगा, तो ये ऐसी की ऐसी ही उतर जाएगा। तो 21 माइनस 9y और माइनस है तो माइनस, यहाँ 2 है, यहाँ y है, y के पहले 1 छिपा हुआ रहता है, y के पहले 1 छिपा हुआ रहता है, इसलिए यहाँ 2y होगा बराबर 5। अब हम लोग देखेंगे कि 21 माइनस और 9y में से 2y चल जाएगा तो कितना बचेगा मेरे दोस्त, 7y/2 बराबर 5। 21 माइनस 7y बराबर, ये भागा में है तो इस तरफ आएगा तो क्या गुना में हो जाएगा, तो 2 × 10। तो हम लोग का किसका मान निकालना है, y का मान, तो माइनस 7y बराबर, ये प्लस में है तो उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 10 अपना ही जगह पर वैसी की वैसी हैं, ये प्लस में है तो उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इसलिए माइनस 7y बराबर कितना आएगा, माइनस 11 आएगा, क्योंकि 11 माइनस वाले चिन्ह ज़्यादा है, 21 है ज़्यादा है, इसलिए जिसका चिन्ह ज़्यादा रहता है उसका चिन्ह लगाया जाता है। इसलिए माइनस से माइनस चला गया और 7y बराबर 11। हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हमने मिस्टेक कर दिया है। यहाँ माइनस और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस से माइनस जुड़ता है, तो इसलिए 9 और 2 11 होता है। 9 और 2 11, यहाँ पे भी 11 होगा, यहाँ पे भी 11, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, आप लोग भी ध्यान नहीं दिए। यहाँ पे भी 11 होता है, 11 हो जाएगा, यहाँ भी 11 मेरे दोस्त, थोड़ा माफ़ करिएगा, थोड़ा 11 यहाँ पे भी 11 हो जाएगा। y बराबर 11/11, y बराबर 11/11, यानी एक आंसर यहाँ पे y बराबर 1 आंसर आ गया। इसे y का मान समीकरण 3 में रखकर देखेंगे। यहाँ पे जो आया था हम लोग का y के मान समीकरण थी, यहाँ पे भी ये समीकरण 3 ही है, क्योंकि समीकरण फर्स्ट और सेकेंड, हम लोग का समीकरण फर्स्ट और सेकेंड और समीकरण थर्ड है। समीकरण थर्ड इसलिए निकालते हैं क्योंकि हम लोग का जो y का मान x का मान जो होता है वो निकालने में आसान होता है। इसी मेथड को ही, इसीलिए इसे प्रतिस्थापन विधि कहते हैं, इसलिए इसे कहते हैं प्रतिस्थापन विधि, क्योंकि हम लोग x को प्रतिस्थापित करके x के टर्म में आन के दूसरा समीकरण बना लेते हैं, इसलिए हम लोग इसे प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। तो यहाँ पे जो y का मान आया है, यहाँ पे y का मान 1 जो आया है, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर यहाँ x बराबर 7 - 3y/2 है, तो यहाँ पर
y का मान रख देंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर यहाँ पे जैसे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो हमारा समीकरण तीसरा कहाँ है, x बराबर 7 माइनस 3y/2। हम लोग फिर से x बराबर 7 माइनस 3 के 3 और y का मान क्या आया है मेरे दोस्त, y का मान 1 आया है, तो इसलिए 1 लिख लेंगे /2। तो x बराबर 7 में से 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 ही आएगा /2। तो x बराबर 7 में से 3 जाएगा तो 4/2, तो 2 दूना 4, तो x बराबर हमारा क्या आया 2। फाइनल आंसर आएगा हमारा x बराबर 2। इस तरह लिखने से आप लोग को बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। y बराबर 1। आई होप कि आप लोग का ये दोनों विधि समझ में आई होगी। एक बार फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, थोड़ा विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि के बारे में समझ लेते हैं। विलोपन विधि का मतलब होता है दोस्त किसी दो टर्म यानी x टर्म या y टर्म को किसी एक को इक्वल कर उसे काट दिया जाता है, यानी विलुप्त कर दिया जाता है, उसी को हम लोग विलोपन विधि कहते हैं। और दूसरा प्रतिस्थापन विधि किसी एक समीकरण को यानी x को, जैसे हम लोग यहाँ पे x को लेकर स्थापित किए हैं, x को किसी एक समीकरण 1 या 2 को किसी समीकरण को भी एक समीकरण को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है x के टर्म में, जिसे हम लोग समीकरण 3 के मान लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग बनाए ना, x को समीकरण x के मान कर समीकरण है x बराबर 7 माइनस 3y/2 और इसे हम लोग समीकरण 3 नाम दे दिए हैं। समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड है हम लोग के पास और समीकरण 3 है। x के फॉर्म में इसलिए लाते हैं क्योंकि हम लोग का ना वो x का मान जो निकालने में आसान हो जाता है, जैसे इसीलिए हम लोग इस तरह के मेथड को यूज करते हैं। इसी मेथड को हम लोग प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।